हे गाइस, मैं हूं प्रांशु और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल दी राही में। तो दोस्तों, कुछ 9 महीने हो गए हैं मेरे को लास्ट रोड ट्रिप पे गए हुए। लास्ट में नैनीताल गया था और वहां गए तो हम 3 लोग थे, बट वापसी हमारे साथ कोविड भी आ गया था, जिसके बाद अभी तक हमारा रोड ट्रिप पे जाना नहीं हो पाया। अब फाइनली राजस्थान का एक रोड ट्रिप मेरा शुरू होने वाला है और अभी तो पहले मैं श्री गंगानगर जा रहा हूँ। वहाँ पे एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, वहाँ से जाना है मैंने जैसलमेर, जयपुर और फिर बैक टू दिल्ली। तो जी प्लान था घर से 6 बजे निकलने का, बट एज़ यूजुअल लेट तो होना ही था और हम 7:45 बजे के करीब घर से निकले थे और एग्जैक्ट अभी 1 घंटा हुआ है हमें घर से चले हुए। बहादुरगढ़ बाईपास अभी हमने क्रॉस किया है। पूरा बहादुरगढ़ बाईपास जो है आपका एक साइड बंद पड़ा है किसानों की वजह से, वहाँ पे सारा उनके स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और एक ही रोड को वन वे किया हुआ है, आने जाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टीकरी बॉर्डर से जैसे बहादुरगढ़ से आ रहे हैं इस रूट पे रोहतक के साइड पे, टीकरी बॉर्डर बंद कर रखा है, वहाँ से आप आगे क्रॉस नहीं कर सकते। वहाँ से आपको जो है राउट किया जा रहा है नजफगढ़ की तरफ, तो थोड़ा गांव में से आपको आना पड़ेगा। काफ़ी ऑफ रोडिंग टाइप पैचेज़ हैं, अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो वहाँ से आपको आना होगा, वहाँ से नजफगढ़ की तरफ आके फिर आप बहादुरगढ़ बाईपास की ओर आएंगे, फिर आप आगे इसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो भाई टंकी करा लिया फुल रोहतक से, क्योंकि हरियाणा में सबसे सस्ता रेट है 96 रुपये 5 पैसे का। और इसके बाद तो अब राजस्थान में तो महंगा ही है, 111 के आसपास जो मैंने सुना है। तो अब देखते हैं, अभी तो खैर पेट्रोल यूज़ नहीं होना, अभी तो CNG ही यूज़ होनी है। CNG ख़त्म हो जाएगी, वो हिसार के आसपास है शायद CNG अवेलेबल, वहाँ पे भराएंगे। तो भाई पहला टोल पड़ा है मेरे को अभी तक ये इस रूट पे, और ये देख सकते हो आप, फ्री, कोई नहीं बैठा है यहाँ पे, कोई टोल नहीं कट रहा, कुछ नहीं है। हो सकता है ये जो है किसानों के आंदोलन की वजह से है। तो यहाँ पे पहला टोल लगना था शायद हमारा, पर अभी हमारा कोई टोल कटा नहीं है। भाई अभी सेकंड टोल इस रूट पे आने वाला है। लेट्स सी अब ये वाला टोल हमारा लगता है या नहीं लगता। ये है आपका, वैसे अगर लगेगा तो ये 60 रुपये का टोल है, और मुझे लग रहा है ये टोल भी नहीं लगने वाला है यार, है ना, कि कोई टोल नहीं लग रहा है। मतलब सेकंड टोल अभी तक नहीं लगा है, आगे जाके पता लगेगा। मैंने सुना था कि हरियाणा में कोई टोल अभी नहीं लग रहा है, और ये निकल गए, ये टोल पे भी कुछ नहीं लगा, पैसे बच गए भाई। दोस्तों हम कुछ 3 घंटे हो चुके हैं हमें घर से चले हुए, और 219 किलोमीटर हमने कवर किया है। अभी हिसार से कुछ 40 किलोमीटर आगे हैं हम। तो पहले तो मैं आपको रूट का अपडेट दे दूं। मैं नॉर्थ दिल्ली में रहता हूं और जो रूट मैंने लिया है वो आपका नॉर्थ दिल्ली से है आपका बहादुरगढ़, रोहतक, हिसार, सिरसा होते हुए फिर श्री गंगानगर। और इस रूट पे CNG अवेलेबल तो है, बट उसकी अवेलेबिलिटी का इशू है। यानी कि अभी मैं हिसार से पहले रुका था, देखा था मैंने CNG स्टेशन, बहुत लंबी लाइन थी, अगर वहाँ पे मैं रुकता बहुत टाइम लग जाता। उसके बाद मैंने सोचा हिसार को क्रॉस करके भी एक CNG स्टेशन है, वहाँ पे चलता हूँ। वहाँ पे CNG ख़त्म थी, बट लकीली थोड़ी देर में उसका टैंकर आ गया और अभी मैं लाइन में लगा हूँ CNG फिल कराने के। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप ये सोच के आ रहे हो बहुत CNG इस रूट पे अवेलेबल है तो हम CNG तो पक्का मिलेगी, श्योरिटी नहीं है। तो आप वो ऑप्शन दिमाग में रखना कि CNG स्टेशन है बट CNG अवेलेबल होगी नहीं होगी ये नहीं पता।
और ये आया एक और टोल, और यहाँ से भी हम वीआईपी की तरह निकलेंगे, क्योंकि आज कोई भाई पैसे तो लग नहीं रहे टोल के है ना। और यहाँ का टोल कितना है, 60 रुपीज़ का ये टोल था अगर हमें देना पड़ता तो। बट ये भी आप ये देखो, यहाँ से भी हम वीआईपी की तरह इस बार निकलेंगे। फ्री टोल। तो भाई आज के ट्रिप के तो सारे टोल मेरे फ्री होते जा रहे हैं, बट आपका नेक्स्ट ट्रिप जो मेरा मतलब अब मैं निकलूँगा गंगानगर से जैसलमेर के लिए, उसमें तो टोल देना पड़ेगा। मेरे ख्याल राजस्थान की मैंने अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी कि वहाँ पे टोल नहीं लग रही है। तो यार दिल्ली से मैंने अभी तक जितना भी सफ़र अपना पूरा किया है ना, शेरपुरा, ये देखिए मैं सिरसा के पास पहुँचता जा रहा हूँ। यहाँ से है सिरसा अराउंड 70 किलोमीटर्स। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि रोहतक से लेके हिसार तक का जो पैच है यार, वो बटर स्मूथ है। मतलब वहाँ पे गाड़ी भगाने में अलग ही मज़ा है, चलाने में गाड़ी का अलग मज़ा है, इतनी स्मूथ रोड है वहाँ पे। और हिसार के बाद जहाँ से मैंने अभी सीएनजी भराई है, हिसार के बाद 40 किलोमीटर से, वहाँ उसके बाद से थोड़े बहुत रफ पैचेस हैं और डाइवर्जन्स भी हैं, कुछ काम चल रहा है बीच बीच में, डाइवर्जन्स भी हैं। मतलब इतना स्मूथ नहीं रहा जितना स्मूथ मेरे को रोहतक से और हिसार तक का रोड मिला है। तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हो ना, बहादुरगढ़ से श्री गंगानगर वाले रूट पे, रोहतक के साथ सिरसा जहाँ पे भी आप जा रहे हो, इस रूट पे यार पेट्रोल पंप है या नहीं ये टेंशन मत लेना, क्योंकि पेट्रोल पंप काफ़ी है इस रूट पे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इनफैक्ट सीएनजी भी मैंने आपको बताया हिसार से पहले और हिसार के बाद 2 जगह पे अवेलेबल थी। नेक्स्ट अब मुझे सिरसा में सीएनजी मिलेगी। और इसके अलावा ढाबे भी ठीक ठाक ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मतलब आइसोलेटेड एरिया नहीं है कि आप टेंशन लो कि यार इस हाईवे पे कुछ अवेलेबल होगा या नहीं होगा। तो बिंदास आप इस रूट पे आ सकते हो। दिल्ली से कुछ 330 किलोमीटर चल चुके हैं। डबवाली करके एक जगह आती है, वो सिर्फ 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है, सीएनजी स्टेशन जहाँ पे मेरे को सीएनजी बनानी है। और भाई साहब एक बात है कि मतलब हरियाणा का एक भी टोल अभी तक नहीं लगा है। अब देखते हैं वो राजस्थान में घुसने के बाद कोई टोल है या नहीं। तो अभी हम पहुँचे हैं डबवाली में, जहाँ पे कि एक सीएनजी स्टेशन है। और ये पहला स्टेशन ऐसा देखा है यार मैंने जिसमें कि पेट्रोल नहीं है, सिर्फ डीजल और सीएनजी है ना। और यहाँ पे टाइमिंग का भी इशू है। यहाँ पे पता है 6 से 10 का टाइमिंग है। तो आप लोगों को अगर कभी भी रिफ़िल कराना हो 6 से 10 के बीच ही यहाँ पे आना, और सीएनजी का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अभी डबवाली वाले सीएनजी स्टेशन से निकला हूँ और 20 मिनट का वेट करो, और यार सीएनजी भरी सिर्फ 1 kg ओनली, क्योंकि प्रेशर ही नहीं था। कह रहे थे कि खाली होने वाला है जो ट्रक आया हुआ था ना। तो अब आगे तो कहीं पे सीएनजी है नहीं, तो अब प्योरली गाड़ी चलेगी पेट्रोल पे। टैंक ऑलरेडी फुल है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले दिल्ली, फिर हरियाणा और अब पंजाब। अभी पंजाब में हम घुस चुके हैं। गंगानगर जाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 स्टेट्स पार करके दिल्ली से जाना पड़ता है। और पंजाब का काफ़ी छोटा सा हिस्सा आता है, ऐसा नहीं काफ़ी लंबा स्ट्रेच है। पंजाब का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। और अभी इस समय हम पंजाब में चल रहे हैं। बस थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे गंगानगर। यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता मैप दिखा रहा है। और यहाँ से है 88 किलोमीटर्स श्री गंगानगर। तो हो सकता है कि 88 में से आपका 70 किलोमीटर्स का जो सफ़र है वो हमारा हो सकता है सिर्फ पंजाब में हो। सो गाइस, डबवाली से श्री गंगानगर की तरफ हम मुड़े थे और रास्ते में ये देखो एक संतरे का बाग मिला है। कितने प्यारे, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा से। ये देखो ऑरेंजेस। तो ये आपका डबवाली से श्री गंगानगर के लिए जो रास्ता जा रहा है, वहाँ पे आपका बीच में हमें दिखाई दिया राइट साइड पे। देखो यार कितना खूबसूरत है, मतलब कितना घना है पूरा बाग।
सो गैस गंगानगर हम पहुंच चुके हैं पूरे 9.5 घंटे के बाद। और ये जो ट्रैवल रहा है ना, इसका मैं एक आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो रूट है ये गंगानगर का दिल्ली से, यार आपको रोहतक तक थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि डाइवर्जन्स वगैरह हैं किसानों को लेकर। और रोहतक के बाद आपको बटर स्मूथ रोड मिलेगी, मतलब बहुत अच्छी रोड्स मिलने वाली है हिसार तक। हिसार के बाद थोड़ा डाइवर्जन शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा से पैचेस, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत पैचेस ख़राब हैं, बट उसके बाद आप फिर स्पीड अप कर सकते हो। और उसके बाद डबवाली जब आप पहुंच जाएंगे, डबवाली से श्री गंगानगर के लिए जो रास्ता निकलता है वो मैं कहूँगा थोड़ा पैच ख़राब है, बट स्टिल आप 80 की स्पीड मेंटेन कर सकते हो। थोड़ी आपकी गाड़ी वाइब्रेट करती हुई जाएगी, पैच एकदम स्मूथ नहीं है। और इस रूट पे आपको CNG जो है आपको मिलेगी हिसार के पहले, हिसार के 40 किलोमीटर बाद, उसके बाद डबवाली। अब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि यार CNG पे भरोसा मत करना कि हर बार आपको मिलेगी। या तो आप इतने पेशेंस हो, आप में इतना पेशेंस हो कि आप वेट कर सको, क्योंकि मेरे को डबवाली में CNG मिली ही नहीं। प्रेशर इतना कम था कि सिर्फ 1 kg भरी, है ना। तो फ्यूल अपनी गाड़ी में ज़रूर रखना। तो बाकी उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन इस रोड ट्रिप से रिलेटेड या इस रूट से रिलेटेड आपको चाहिए, नीचे कमेंट में उसको लिख दीजिएगा।